कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है और इसे किस तरह से हमें लेना चाहिए। वन एस्पेक्ट जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तो क्या फीमेल्स के लिए भी कुछ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट या कैसे लेना चाहिए उन्हें? विमेन जो है ना वो जनरल तो खाने का ख्याल कम ही रखती है, मगर दूध पीने में बहुत ही आलसी होती है। बच्चों को दूध दे देंगी, हस्बैंड को दे देंगी, अगर घर में कोई बड़े हैं तो उन्हें भी दूध के लिए फोर्स कर देंगी, मगर खुद नहीं लेंगी। तो विमेन के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि दे टेक इनफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एंड मे बी रिमेनिंग ऑफ कर्ड एंड बटर मिल्क एंड एवरीथिंग। तो और स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में चाइल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग विद इन द बॉडी, सो दे नीड मोर कैल्शियम। आई थिंक वी नीड टू सी कि हमारी जो लेडीज हैं या जो हमारी जो जनता है वो कितनी अवेयर है कि वुमेन्स को मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। Calcium is basically a cup of milk in the morning, or rather a glass of milk, and curd. No, I don't know where calcium comes from. I think it's from my teeth or something. Calcium is good for the bones, for the teeth, and main thing is for the bones. Calcium come from milk, bananas, fruits. Calcium is most probably in a glass of milk, maybe in the night. Calcium is good for your bones, for your teeth, even for your hair. I've heard. I'm not sure. Well, it makes your bones stronger. जैसे कैल्शियम के लिए चाहिए तो जैसे पोटैटो है, आलू, उससे भी भरपूर कैल्शियम मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई कि रिक्वायरमेंट की, हमारी बॉडी जो वुमेन्स की बॉडी होती है वो रिक्वायर करती है, दूध लेना चाहिए, कैल्शियम इनटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो इनटेक है इंक्रीज हो जाता है या रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, उसके बारे में प्लीज डिटेल्स बताइए। हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लेडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसे 3 ग्लास तक दूध तो लेना ही है। और काफ़ी बार डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट भी एडवाइस कर देते हैं, वो ज़रूर लेना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स बोन्स, चाइल्ड्स डेवलपमेंट, एवरीथिंग। वैसे ही ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो बच्चे को अपना दूध दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ऑल्सो मस्ट टेक मोर मिल्क एंड इफ रिक्वायर कैल्शियम सप्लीमेंट। ये दोनों चीज़ों का महत्व है। आई थिंक हमें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए कि आखिर किस एज ग्रुप में या किस कैटेगरी में हमें कितना कैल्शियम इनटेक करना चाहिए। प्लीज हैव अ लुक। ये तो बात हो गई कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से हमारा जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। एक और कंडीशन है जो हमेशा सीधा या प्रोपोर्शनली इट इज एसोसिएटेड विद कैल्शियम, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि काफ़ी बार ये वो होता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो फ्रैक्चर्स जल्दी से हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा गिरते हैं और हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गए, बाथरूम में नहाने गए हैं और गिर जाते हैं तो लगता है कि वो हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो हिप बोन है वो इतना मोटा सा बोन है, और थोड़ा सा बाथरूम में गिर गए और टूट जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी हम डॉक्टर्स भी काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट गिर गया उसकी वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ या फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से पेशेंट गिर गया। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है हड्डियों में से कैल्शियम लीच होना शुरू हो जाता है, कम होना, पोरस हो जाते हैं। तो इसीलिए बचपन से ही अगर कैल्शियम इंटेक सफिशिएंट है, अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, सूर्य नमस्कार है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, अगर वो करते रहते हैं बिसाइड्स टेकिंग द कैल्शियम, देन द कैल्शियम विल गेट डिपॉजिटेड इनसाइड द बोन। सिर्फ कैल्शियम लेने से ही हड्डियां मजबूत नहीं होती है। कैल्शियम लेने के साथ जो आपने कैल्शियम लिया है वो हड्डियों तक पहुंचेगा कैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। आई थिंक डॉक्टर आपने आज जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है कैल्शियम से रिलेटेड, इवन आपने ये भी बताया कि डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें एक्सरसाइज के द्वारा, दैट वाज अमेजिंग।